दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिलीवरी स्टॉक में से एग्जिट कैसे किया जाता है एंजल वन में। तो चलिए चलते हैं एंजल वन के ऐप के ऊपर और देखते हैं ये प्रोसेस। सबसे पहले तो लॉगिन के बाद आपको पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप जो भी स्टॉक डिलीवरी में होल्ड करते हो, कैश में जो स्टॉक बाय करते हो, वो आपको पोर्टफोलियो में दिखाई देता है। तो आपको इक्विटी सेक्शन में पोर्टफोलियो में वो स्टॉक दिखाई देगा जो भी स्टॉक पे आप होल्ड कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे AB फैशन हमने होल्ड किया है और एक्सिस गोल्ड ETF हमने यहाँ पे होल्ड करके रखा है। तो होल्ड किया हुआ स्टॉक बेचने के लिए उसमें या तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो आप बेचोगे, या फिर अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप उसको बेच सकते हो। फिलहाल तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एक ही स्टॉक हमने बाय किया है, तो इसको सेल कैसे करना है ये हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टॉक को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देते हो या फिर स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे बाय और सेल दो ऑप्शन मिल जाते हैं, दो यहाँ पे बटन मिल जाएंगे। क्योंकि आप इस ऑर्डर से निकलना चाहते हो, इस डिलीवरी स्टॉक से निकलना चाहते हो, तो आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप जो है वो डिलीवरी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बना लोगे, तो आप पहले से ही अवेलेबल स्टॉक बेच रहे हो, इसकी वजह से आपको प्रोडक्ट टाइप जो है वो डिलीवरी सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप डिलीवरी सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है। जितनी क्वांटिटी आपने बाय की है आप उतनी सारी क्वांटिटी बेच सकते हो, या फिर उससे कम क्वांटिटी आप बेचना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मान लो आपने 50 क्वांटिटी बाय की है और आपको 25 क्वांटिटी ही बेचनी है, तो आप यहाँ पे उतनी क्वांटिटी एंटर कर सकते हो और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है लिमिट या फिर मार्केट। अगर आप करंट मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर ही स्टॉक बेचना चाहते हो तो आप यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करोगे। जैसे ही मार्केट सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस एडिट करने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। करंट मार्केट के ऊपर जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपका स्टॉक सेल हो जाएगा और आप उस स्टॉक में से एग्जिट हो जाओगे। लेकिन अगर आपको आपकी प्राइस के ऊपर एग्जिट करना है, मान लो 295.55 अभी चल रहा है और मुझे ऑर्डर प्लेस करनी है 298 की, तो मैं यहाँ पे लिमिट सेट करूँगा, प्राइस एडिट करूँगा और 298 करूँगा। मतलब अगर ये स्टॉक 298 चला जाता है तो मेरा स्टॉक सेल हो जाएगा, मैं स्टॉक से एग्जिट हो जाऊँगा, मेरी पोजीशंस पूरी एग्जिट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेल के ऊपर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे 1 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा। मतलब जो आपका टी पिन है वो टी पिन आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे प्रोसीड अगर करते हो तो वो टी पिन आपको एंटर करना होता है। अगर आपके पास टी पिन नहीं है या फिर आप भूल गए हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली रीजनरेट टी पिन के ऊपर क्लिक कर सकते हो और नया टी पिन आप ले सकते हो और उस टी पिन का यूज़ करके आप स्टॉक बेच सकते हो। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी डिलीवरी का स्टॉक होगा वो आपको टी पिन एंटर करने के बाद ही सेल करने के लिए मिलेगा, अदरवाइज आप उस स्टॉक को नहीं सेल कर सकते। तो आपके पास टी पिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप रीजनरेट कर सकते हो और जो रीजनरेट किया हुआ टी पिन है वही आप आगे आने वाले स्टॉक सेल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो एक बार ही अगर जनरेट करना है तो यही कर सकते हो। अगर बार बार आप भूलते हो या फिर आपने लिखा नहीं है, लिख के नहीं रखा है, तो आप रीजनरेट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर रीजनरेट करेंगे क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं है। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर वो टी पिन का मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज आपको जो टी पिन आपको प्राप्त हुआ है, 6 अंक का ये टी पिन होता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो टी पिन हमें मिला है, वो टी पिन एंटर करने के बाद हमें वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा और आपके ईमेल के ऊपर भी सेम OTP आएगा। दोनों में से कोई भी OTP आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और वेरीफाई करने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हम यहाँ पे OTP एंटर करेंगे और आगे की प्रोसेस बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी पिन वेरीफाई हो गया है और यहाँ पे कंफर्म सेल के लिए हमें फिर से एक बार पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, कंफर्म सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑर्डर पे रीडायरेक्ट हो गए हैं और दिखाई दे रहा है हमें कि ABFRL जो भी हमने स्टॉक अभी सेल किया था वो डिलीवरी में हमने एग्जीक्यूट क्वांटिटी 1 के लिए ऑर्डर लगा के रखा है। करंट प्राइस चल रहा है 296.20, ऑर्डर प्राइस हमारा 298 है।
जब भी ये ऑर्डर 298 पे आ जाएगा हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा, हम इस ऑर्डर में से एग्जिट हो जाएंगे। डिलीवरी जो हमने ये स्टॉक में ली है वो हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाएगा, क्योंकि हमने 291 पे लिया था और 298 पे हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिलीवरी के स्टॉक में से एग्जिट हो सकते हो। आप क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी होती है कि कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, पूरे क्वांटिटी भी सेल कर सकते हो या फिर हाँ पार्शियल क्वांटिटी भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेल कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।